दोस्तों, अगर आप लोग सीसीटीवी बिजनेस में हैं तो आज का टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक, अगर आप लोगों ने आज का वीडियो लास्ट तक देखा और वीडियो को ध्यान से आपने अगर समझ लिया तो ये आपको बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसा कि किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप एक सीसीटीवी एएमसी पर वीडियो बना दीजिए, तो आज मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दो टॉपिक को कंबाइन करके एक वीडियो बना रहा हूं। दोनों टॉपिक है, एक तो सीसीटीवी एएमसी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और सीसीटीवी रेंटल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। जैसे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में लोगों का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पर है या इंस्टॉल करने पर है, बट ये दोनों सर्विसेज जो कि बहुत ही जरूरी हैं और दोनों में ही अच्छी इनकम है, इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और मैं चाहता हूं कि इन दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं अपडेट देता हूं आप लोग को वो अपडेट रेगुलर मिलता रहे। तो सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है सीसीटीवी एएमसी। तो एएमसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि नेम से ही क्लियर है, एनुअल तो मीन्स 1 ईयर के लिए, एनुअली 1 ईयर, 2 ईयर के लिए भी हो सकता है, ये 3 ईयर के लिए भी हो सकता है। इस तरह से ये एनुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है। एनुअली कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस प्रोवाइडर और जो कंपनी है जहां पर सर्विस प्रोवाइडर ने सिस्टम इंस्टॉल किया है, उन दोनों के मिड में एक एग्रीमेंट, एक कॉस्ट डिसाइड होकर एक एग्रीमेंट बन जाता है कि वो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ अमाउंट लेकर वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये तो हमने जाना कि एएमसी क्या होता है। अब एएमसी जो है वो कितने टाइप की होती है और ये क्यों बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी। जैसा सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है एएमसी बेनिफिशियल कैसे है कस्टमर के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी। तो सर्विस प्रोवाइडर को भी एक सीओटी मिल जाती है कि उसको नेक्स्ट 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर के लिए रेगुलर काम मिला हुआ है और उसका उस कस्टमर को, सर्विस प्रोवाइडर को एडवांस पेमेंट मिल जाता है और कस्टमर भी सिक्योर हो जाता है। वो भी, उसको भी एक सीओटी मिल जाती है कि जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, अगर उसकी वारंटी 1 ईयर है तो उसके बाद भी वो 3 ईयर, 4 ईयर उसके लिए उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो अब हम जानते हैं कि एएमसी कितने टाइप की होती है। एएमसी 2 टाइप की होती है। एक तो कॉम्प्रहेंसिव एएमसी, जिसमें विद पार्ट्स और एएमसी ली जाती है। जो भी प्रोडक्ट आपने इंस्टॉल किया है, प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर हो या 2 ईयर हो, उसके बाद जो आपने अगर कॉम्प्रहेंसिव एएमसी ली है तो उसमें अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस केस में उसमें जो भी प्रोडक्ट हार्डवेयर में या किसी में भी जो डैमेज होंगे वो उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। दूसरा होता है नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी। नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी में आप प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट अगर कोई पार्ट में फॉल्ट आता है तो उस पार्ट का चार्ज जो है कंपनी पे करती है। तो ये अभी हमने जाना कि कॉम्प्रहेंसिव और नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी क्या होता है। अब इसके मैं चार्जेस, आपको एक चार्जेस का बेसिक आइडिया दे देता हूं। अगर आपने कहीं पर कॉम्प्रहेंसिव एएमसी के लिए डाला हुआ है या कोई कस्टमर है जो कि कॉम्प्रहेंसिव एएमसी देना चाहता है, कॉम्प्रहेंसिव एएमसी पर ही जाना चाहता है, तो वहां पर सबसे पहले आप देखिए कि आप उस कॉस्ट पे सुटेबल हैं या नहीं है। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं और आपके पास टेक्निकली साउंड टीम है तो आप कॉम्प्रहेंसिव एएमसी पर जाएं, वरना आप कोशिश करें कि वो आप उससे नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी लें। क्योंकि आप अगर टेक्निकली साउंड नहीं है तो प्रोडक्ट वारंटी के बाद अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो आप उस केस में, आप अगर आप टेक्निकल नहीं है और आपके पास टेक्निकली साउंड टीम नहीं है तो आप हमेशा प्रेफर करिए नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी पर जाएं। तो जो कॉम्प्रहेंसिव एएमसी का चार्ज होता है वो टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू का 18 to 20% होता है। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट वैल्यू की जो भी वैल्यू है, अगर आपने 1 लाख का प्रोजेक्ट किया है तो उसका जो
एएमसी होगा, कॉम्प्रहेंसिव एएमसी होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर प्रोडक्ट वारंटी 1 ईयर है तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसका जो कॉम्प्रहेंसिव एएमसी का जो चार्ज होगा वो आप 18,000 टू 20,000 कोट कर सकते हैं, और यही नॉन कॉम्प्रहेंसिव में 8,000 टू 10,000 आप उसको कोट कर सकते हैं। अब कॉम्प्रहेंसिव एएमसी और नॉन कॉम्प्रहेंसिव एएमसी, इसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। अगर आपने न्यू स्टार्टअप किया है, न्यू जीएसटी नंबर लेकर आपने कंपनी स्टार्ट की है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट धीरे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो 3 ईयर का आईटीआर मांगते हैं। तो 3 ईयर का अगर आईटीआर आपके पास, क्योंकि आपने अगर अभी स्टार्ट किया है तो आपके पास 3 ईयर का आईटीआर नहीं होता है। और कुछ लोग हैं कि जो कि जीएसटी नंबर होते हुए भी बिलिंग करते हैं, बट वो टर्नओवर पर ध्यान नहीं देते। तो हमको ये भी फोकस रखना चाहिए, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो हम ज्यादातर बिलिंग जो है अपना 1 नंबर में ही करें, तो वो बेनिफिशियल रहता है, हमको बड़े प्रोजेक्ट में काफी हेल्प करता है। और अगर हम बिलिंग 1 नंबर में नहीं करते हैं, कैश पर ही काम करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री करना हमारे लिए टफ हो जाता है। उस केस में फिर हम प्राइवेट सेक्टर में एएमसी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हम पहले एएमसी हमको कैसे मिलेगी, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्टॉलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर काफी ज्यादा हैं, तो जब वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हमको एएमसी कैसे मिलेगी। तो होता क्या है कि एएमसी में पेमेंट कस्टमर जो है पहले कर देता है। कई बार प्रोडक्ट इंस्टॉल होने के बाद जो इंस्टॉलर या सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी को प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता, कुछ भी रीजन हो, तो उस टाइम वो कंपनी जो है वो ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर वो देखती रहती है। तो उसके लिए आप लोगों को, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मेल आईडी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग सेक्टर्स का डाटाबेस आपको इकट्ठा करना होगा, और उन पर्टिकुलर मेल आईडी पर आपको अपना जो एएमसी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, सीसीटीवी, फायर अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी डिटेल आपको उसमें देनी होगी। और बेसिक डिटेल के साथ आप अपनी कंपनी प्रोफाइल लोगों की मेल आईडी पर शेयर करते रहिए। तो हो सकता है अगर आपने 1000 लोगों को ईमेल किया हुआ है तो आपको 8 to 10 प्लेसेस से आपके पास इंक्वायरी आ जाए, और उसमें आफ्टर मीटिंग 4 से 5 इंक्वायरी आपकी मैच्योर हो जाए और वहां से आपको एएमसी मिल जाए। तो इस तरह से आप सीसीटीवी एएमसी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब इसमें सबसे पहले, और अगर आप यहां से एएमसी ले लिया आपने और कई नई जगह आप प्रोडक्ट कोट करते हैं, तो प्रोडक्ट कोट करते समय भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जब हम कोट कर रहे हैं उसी टाइम एएमसी की भी कोटेशन हम कस्टमर को प्रोवाइड कर दें। और जो भी डेट है, जो वारंटी अगर हमने 2 ईयर दिया है या 1 ईयर दिया है, तो कस्टमर नेम विद इंस्टॉलेशन डेट एंड एक्सपायरी डेट वो हम कहीं पर नोट करते रहें। अगर इनिशियली आप ज्यादा कॉस्ट बियर नहीं कर सकते या सॉफ्टवेयर कॉस्ट मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको मैन्युअली पेपर पर मेंटेन करके अपने डायरी में मेंटेन करके रखें। तो ये जैसे ही आपका वहां पे डेट एक्सपायर होता है, आप वहां एएमसी के लिए उनको, कस्टमर को धीरे धीरे अप्रोच कीजिए। अगर 1 ईयर में आपने, मैं क्या बोलता हूं कि 50 इंस्टॉलेशन की है, तो उन 50 इंस्टॉलेशन में जिनकी भी डेट हो जाती है, आप उनको रिमाइंडर देते रहिए कि अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी, इसलिए वो एएमसी करा लें। तो इस तरह से आप एएमसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरे जो मेन और दूसरा बिजनेस है वो है सीसीटीवी रेंटल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सीसीटीवी रेंटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिर यहाँ पर वही दोनों कैटेगरी आती हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं तो जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, जब एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है उस टाइम वहां पर रेंटल सीसीटीवी लगते हैं। दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन भी आपको उस टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर जो सीसीटीवी सिस्टम लगवाता है वो रेंटल सिस्टम लगवाता है। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, कई बैंकिंग सेक्टर हैं जो कि अभी नई नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, तो वो रेंटल पर काम करते हैं।
सेम अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें गेट टुगेदर पार्टी हो गई और मैरिज फंक्शंस हो गए, कोई एग्जीबिशन हो गई या कोई पॉलिटिकल विजिट हो रही, किसी पॉलिटिकल लीडर की विजिट हो रही है, तो उन जगहों पर भी सीसीटीवी रेंटल लगते हैं। अब हम सीसीटीवी रेंटल में जो सीसीटीवी लगा रहे हैं वो कौन सा कैमरे का सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है या बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो उसमें आप एनालॉग सेटअप पर जा सकते हैं। एनालॉग सेटअप में आपका AHD, CVI, TVI कोई भी जो कैमरे हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका एरिया बड़ा है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर्स है, कोई बड़ा एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन सेंटर्स काफी बड़े होते हैं, उन जगहों पे आप IP कैमरा प्रेफर कर सकते हैं, जो कि POE से कनेक्टिविटी होकर आपको कनेक्शन उनका इजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा वायरिंग नहीं होगी, आपका सिंगल वायर से भी आगे डाटा ट्रांसफर आप करा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आप एनालॉग कैमरों को प्रेफर करेंगे तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कनेक्टिविटी कराने में वायर बहुत ज्यादा आपकी यूज होगी। तो यहाँ पर आप IP कैमरा प्रेफर करें। और जो मैरिज फंक्शन है, गेट टुगेदर पार्टी और पॉलिटिकल विजिट होती हैं, उन जगहों पे आप ड्रोन कैमरे को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने एक ड्रोन कैमरा भी रखा हुआ है तो उनका भी अच्छा रेंटल मैरिज फंक्शन में या गेट टुगेदर पार्टी में या अदर किसी फंक्शन में उसका भी एक अच्छा रेंटल आपको मिल जाता है। तो ये दोनों ही बिजनेस आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों ही बिजनेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और या तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोगों को जो भी चीजें मैंने बताया है क्लियरली समझ आ गया है तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।